अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ सुमान हैदर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद घुमसान का मार्का एक्सपीरियंस करता रहा। पूरा दिन नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दूसरी तरफ हुकूमत की इस निज़ाम बचाओ की जो फ़ोर्स है, यानी कि पुलिस और जो रेंजर है नाज़रीन इकराम, इनके दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान बहुत बड़ी जो है फ़ाइट हुई इस्लामाबाद में। और वहाँ पे बड़े हैरानकुन जो है वो मनाज़र देखने को मिले, जैसा कि आप साथ देख भी सकते हैं कि जो पुलिस है और जो रेंजर है नाज़रीन कराम, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर देखी गई कि वो मुज़ाहिरीन के आगे ना टिक सकी, और वो वहाँ जहाँ-जहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी बैरक्स बनाए हुए थे, वहाँ-वहाँ से नाज़रीन कराम वो वापस भागती हुई या वापस दौड़ती हुई जो है वो नज़र आई। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमारे सामने हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि मुज़ाहिरीन ने पुलिस और रेंजर को इस्लामाबाद में पसपा कर दिया है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाहिरीन जो है नाज़रीन कराम, वो तमाम तर रुकावटों को तोड़ते हुए अटक जैसी जो रुकावट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी अटक रेड लाइन है, तो अटक तो पीछे रहेगा, तो इस्लामाबाद की तमाम रेड लाइनें जो हैं उनको क्रॉस करके मुज़ाहिरीन जो है वो रेड जोन पहुंच गए हैं। वही रेड जोन, वही डी चौक, जहाँ पे पाकिस्तान तरीके साहब के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो है वो 2014 में धरना रखा था। तो यही मंजिल थी तरीके इंसाफ की, इसी जगह पे उन्होंने पहुंचना था। तो हुकूमत ने मना किया था कि वो इस जगह पे धरना नहीं करने देंगे, लेकिन उनके कारकुनान ने नाज़रीन कराम तमाम तर रुकावटें तोड़ी और पुलिस रेंजर को पीछे पसपा किया, दूर करते हुए डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए, जिसको लीड कर रही थी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और अली अमीर गंडापुर और पीटीआई की दूसरी क़यादत। तो नाज़रीन इकराम, डी चौक में पहुंचते हुए बहुत बड़ी एक भारी भीड़ से खिताब करते हुए मोहतरमा जो बुशरा बीबी हैं, उनकी जन्म से एक शानदार किस्म की स्पीच भी की गई। तो इस स्पीच में नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपने इस अज़म का अयादा किया कि वो किसी भी कीमत पर जो है खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रहाई के बगैर अब यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहतरमा ने कहा कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक जो है यहाँ पे रहूंगी। अगर इमरान खान को रहा नहीं किया जाता तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। साथ साथ उन्होंने नाज़रीन कराम जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी खिताब किया और उनसे भी हलफ लिया, और उनको भी कहा कि भाई आप तमाम लोगों ने भी मेरे साथ जो है वो खान को लिए बगैर वहाँ से नहीं मुड़ना। और कारकुनान थे, उन्होंने भी नाज़रीन बुशरा बीबी के इस बयान से हाँ में हाँ मिलाते हुए हलफ लिया कि वो खान को लिए बगैर वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ये नाज़रीन किराम, ये आज का मार्का था। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक जत्था आ गया है इस्लामाबाद में, तो इस तरह से अगर इनकी बातें मानी गई तो कल को कोई और भी आ सकता है, टीएलपी आ सकती है या टीटीपी आ सकती है या कोई और जमात आ सकती है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो टीएलपी है, उसका नाज़रीन इकराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। उसकी वजह तो आपको पता ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 8 फरवरी को एक बड़ा मार्जिन से 2 था एक सीरियस से जो है ये जीती हुई है, और आज भी तमाम तर धांधली और तमाम तर रिकॉर्ड में टेम्परिंग के बावजूद जो तहरीक इंसाफ है नाज़रीन इकराम, ये कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो वहाँ पे जो टीएलपी और जो दूसरी जमातें हैं वो एक-एक उनकी सीट है, तो उनका तो इस जमात के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात ये है कि ये अपने हकूक़ लिए यहाँ पर आए हैं। इनकी जो डिमांडें हैं नाज़रीन इकराम, ये कोई इन्होंने कोई ये नहीं माँग लिया कि हमें कोई वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए या हमें कोई बड़ा अहम ओहदा दिया जाए। इनकी जानब से सिर्फ़ डिमांड जो है इंतज़ामिया के सामने रखी है कि हमें जो है हमारा हक दें, हमारा जो लीडर है उसको आप रहा करें। तो नाज़रीन, सारा पाकिस्तान जानता है कि खान साहब को सियासी मुकदमात में बंद करके रखा हुआ है। उसके ऊपर कोई जेन्युइन मुकदमा नहीं है, सियासी मुकदमा है। और अगर उसकी रहाई का कोई अदालत परवाना जारी भी करती है और उसको रहा ही नहीं किया जाता, यानी कि जब आप अदालत का हुक्म ही नहीं मानते उसकी रहाई के हवाले से भी, तो फिर अवाम के पास कौन सा हथियार आ जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि नाज़रीन कराम, इस अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला सुनाया था, पुरअमन तरीके से वोट की पर्ची से उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। उसने कहा था कि हमारा हुक्मरान ये होगा। आपने उसके फैसले को पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसकी जगह पे हारे हुए लोगों को आपने हुकूमत में लाके बैठा दिया। तो फिर ऐसे में आवाम जो है, फिर वो जो पुरअमन तरीके से इनकलाब लाना चाह रही थी, वोट की पर्ची से तब्दीली लाना चाह रही थी, वो हक आपने छीन लिया। तो फिर सड़कों पे आने के अलावा आवाम के पास कौन सा जो है बाकी रास्ता बचता है। तीसरा नाज़रीन इकराम, 26वां तरमीम का जो मुतालबा है, ये भी इनका बुनियादी मुतालबा है। सबको पता है कि 26वां तरमीम के बाद पाकिस्तान में जो अदलिया की आज़ादी है वो तकरीबन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और अब अदलिया हुकूमत के मातहत हो चुकी है। और हुकूमत के मातहत होने वाली जो अदलिया है वो हुकूमत के खिलाफ किस तरह से फैसले दे सकती है, ये तो हर ही शऊर इंसान जो है इस बात को समझ सकता है। तो ये 3 मुतालबात हैं, इसमें कोई बुरी चीज़ तो है कोई नहीं।
جو کہ آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف ناظرین کرام حکومت نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ ان مظاہرین سے بالکل مذاکرات نہیں کریں گے اور ان کو طاقت کے زور پر جو ہے اس جگہ سے نکالا جائے گا، ان کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام یہاں پہ یہ بات اہم ترین ہے جو کہ میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ مظاہرین جو ہے ڈی چوک میں پہنچے، حکومت نے فوج کو طلب کر لیا۔ فوج نے یا ناظرین کرام یہاں پہ بڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا، فوجی جوانوں نے اعلان کیا کہ بھائی آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم آپ کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے، آپ پرامن رہیں۔ تو پھر وہاں پہ ایک حیران کن مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں فوجیوں کو جا کے جو ہے وہ حگی کر رہے ہیں، مطلب ان سے کھل مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو گیسچر جو ہے وہ نظر آیا ڈی چوک کے مقام کے اوپر۔ تو حکومت جو ہے اس کا اگر فوج اور عوام کو آمنے سامنے لانے کا جو پلان ہے وہ تو چوپڑ ہوا، لیکن حاضرین کرام یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حکومت جو ہے اب اس جو وہاں پہ پروٹیسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان پروٹیسٹرز کے خلاف جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے گی، اور وہ دیکھے گی کہ کب کون سا ٹائم جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں گے تو وہ مناسب ہوگا۔ تو وہ عموماً وہی ٹائم دیکھیں گے جب مظاہرین میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہو جائے گی، یا وہ رات گئے سوئے ہوئے وہ جو ہے وہ ہلا بول دیں، کیونکہ حکومت نے اب جو ہے وہ آپریشن کرنا ضرور ہے، لیکن اب وہ کسی حکمت عملی کے تحت آپریشن کرے گی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹایا جائے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ سے جو ہے وہ ریاستوں کے لیے زہر قتل ثابت ہوا ہے۔ آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لی ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کا طاقت کا استعمال کر کے بھی جو وہاں کی محترمہ ہے اس کو ہندوستان پناہ لینی پڑی۔ بہرحال ناظرین کرام جو مظاہرین ہیں وہ اب ڈی چوک میں موجود ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف حکومت نے آپریشن کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے، آپریشن آج رات ہو جاتا ہے یا کل ہوتا ہے یا پرسوں ہوتا ہے۔ زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ آپریشن آج رات کسی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت نے اس سائٹ کے اوپر جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بجلی بند کر دی ہے، اور ارد گرد کی جو مارکیٹیں ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ بند کروا دیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ساری صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔